संभल घटना के बाद से संभल में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वक्त सरकार और प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्यवाही देखने को मिल रही है, जिस पर कई आरोप भी लग रहे हैं। पक्षपात तरीके से कुछ लोगों को सरकार टारगेट कर रही है। वे लोग कौन हैं और किन लोगों पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव फायर हो गए हैं, आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। हाल ही में यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। सांसद बर्क पर बिजली चोरी का आरोप भी है। बिजली विभाग ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है और इतना ही नहीं, सपा सांसद बर्क के घर की बिजली भी काट दी गई। सांसद के घर में 0 मीटर रीडिंग के बाद प्रशासन एक्शन में है। बिजली विभाग की तरफ से उन्हें कई नोटिस भी भेजे गए। नोटिस पर रकम जमा नहीं करने पर विभाग की तरफ से RC जारी की जा सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। बता दें कि संभल में सुबह बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची थी और जांच पड़ताल की। आपको बता दें कि ये कार्रवाई बिजली चेकिंग और नए स्मार्ट मीटर की रीडिंग जांचने के लिए की गई। सांसद के घर में लगे 2 बिजली के मीटरों में टेम्परिंग के सबूत मिलने की भी बात कही जा रही है, जिसके तहत बिजली विभाग ने सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला भी दर्ज कराया है। साथ ही उनके सहयोगियों पर विभाग के अधिकारियों को भी धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कराने के मामले में नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब भी मांगा गया है। यदि निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो एक्शन लेने की बात भी कही गई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। SDM की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि दीपासराय में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए कोई स्वीकृति नहीं ली गई, जबकि ये यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसलिए निर्माण कार्य को रोक दिया जाए और कार्यालय में इसकी सूचना लिखित में दी जाए। यदि निर्माण कार्य नहीं रोका जाएगा तो 10,000 रुपए का जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। साथ ही हर दिन 500 रुपए के हिसाब से तब तक वसूला जाएगा जब तक निर्माण कार्य नहीं रुकेगा। इस तरह की कार्रवाई को सपा महकमे ने गलत मंशा से किया जाने वाला बताया है और बीजेपी को जमकर घेरा है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार और जिला प्रशासन पर बर्क को परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि ये सब अधिकारियों का खेल है। बीते दिनों हुई हिंसा के बाद अधिकारी अब खुद को बचाने के लिए खेल रच रहे हैं। मुसलमानों के घरों पर छापा मार रहे हैं, सांसद के घर तक भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी के लोगों की भी जांच करे। बीजेपी के नेता बिजली चोर हैं और इससे पहले संभल हिंसा पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि जांच में अधिकारी कटघरे में खड़े होंगे। सरकार खोदने से सौहार्द और भाईचारा खत्म कर रही है। हम खोदने से नहीं, रास्ते खोजने में विश्वास करते हैं। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी भी वहीं पाए जाएंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आगे कहा कि CM योगी ने ये खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है। अधिकारी भी बचने के लिए खेल कर रहे हैं, जानबूझकर अपमानित कर रहे हैं, खासकर मुसलमान भाइयों को उनके घरों में छापा मारकर। हमारे सांसद के घर भी ये लोग पहुंचे हैं। बीजेपी और खासकर CM योगी आदित्यनाथ अपने लोगों की भी जांच करें। वो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी कर रहे हैं। जहां जहां छापे पड़े वो सभी बिजली वाले थे और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक बात तो हमें और आपको ये समझनी चाहिए, मैं पिछले कई वर्षों से और खासकर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। न केवल हम समाजवादियों के बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे उनके लिए आज भी वो पूजनीय हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं पूरे देश में, आज भी बाबा साहब को पूजने का काम गांव के लोग करते हैं। गरीब, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल निंदनीय है बल्कि शब्दों को वापस लें और माफी मांगने की जो विपक्ष की बात है उसको मानना चाहिए सरकार को। और सच्चाई तो ये है कि जो व्यक्ति माफी मांग लेता है वो बड़ा होता है
माफी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। ये जो कलयुग आया हुआ है, हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूं कहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने के अलावा जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्राण छोड़े तब कलयुग शुरू हुआ। आखिरी शब्द भी यही थे जब उनको तीर लगा कि डेस्टिनी थी, ये माफ कहना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस चीज को। तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। राहुल गांधी पर एफआईआर हुई है, सर, देखिए, ये हालांकि मेरी स्पीकर साहब से बात नहीं हुई और दूसरे पॉलिटिकल लीडर से बात नहीं हुई, लेकिन ये लोकसभा का परिसर है, इसमें सबसे ज्यादा सुप्रीम अगर कोई है तो स्पीकर साहब हैं। अब सोचिए आप, बीजेपी के लोग तो स्पीकर के साहब के ऊपर भी चले गए। हालांकि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं हुई, लेकिन ये जो परिसर है वो लोकसभा का है, तो स्पीकर साहब के पास हम बैठ करके बहुत सारी चीजों को सुलझा सकते थे। लेकिन मैंने जो बात शुरू में कही, भारतीय जनता पार्टी के पास तरीके हैं, उनके पास मॉडल हैं, अंडरग्राउंड पॉलिटिकल उनके पास राय मशवरा आता है। वो कब ध्यान हटा दें, और पहले तो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, पहले खुद गैरकानूनी काम करते हैं, और फिर शासन प्रशासन से ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरे पर आरोप लग जाएं। और मैं तो फरक्काबाद के सांसद जी को देख रहा था, वो सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं। अगर उनको इलाज दवाई की जरूरत हो तो उनके लिए सलाह यही है कि हम फरक्काबाद से डॉक्टर बुला करके फ्री इलाज करा सकते हैं उनका। वहीं इस कार्रवाई के बाद बर्क के ऊपर कई सवाल भी उठे और ऐसे में सांसद बर्क ने चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर अपना जवाब दिया है। बर्क ने इस पूरी कार्रवाई को संबल हिंसा से जोड़ते हुए कहा कि ये उनके मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का नतीजा है। उन्होंने बिजली मीटर में टैंपरिंग की रिपोर्ट को झूठा करार दिया और इसे राजनीतिक साजिश भी करार दिया। बर्क ने कहा कि ये कार्रवाई उन्हें फंसाने के इरादे से की जा रही है और इससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा था कि ये मामला मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश है। उन्होंने इसे सरकार के इशारे पर अधिकारियों का खेल बताया था। बर्क ने साफ कहा कि वो किसी दबाव से झुकने वाले नहीं हैं। उनके इस बयान ने मामले को और तूल दे दिया है और इसको लेकर बर्क ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया और उसमें लिखा, हक और इंसाफ की लड़ाई को रोकने के लिए किस किस हद को पार करा जाएगा। झूठी रिपोर्ट करने और बदनाम करने वालों देश और दुनिया की आवाम देख रही है। 24 तारीख को संभल में जो कुछ भी नाइंसाफी हुई है, ये सब जो भी हो रहा है उसे ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी कौम के साथ जो जुल्म हुआ है उनको इंसाफ जरूर चाहिए। उनको इंसाफ नहीं मिल पाए, ये इसलिए हो रहा है। मैं अपने लोगों के लिए आवाज हमेशा उठाता रहूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। झूठे मुकदमे का जवाब कानूनी तरीके से दिया जाएगा, सच सबके सामने आएगा। ये मेरी जाति लड़ाई नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे रब पर पूरा यकीन है, मुझको और मेरी कौम को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एफआईआर रद्द करने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के मामले में नामजद एफआईआर दर्ज है। सांसद बर्क ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर एफआईआर को चुनौती भी दी है। उन्होंने एफआईआर को रद्द किए जाने का आदेश जारी किए जाने की भी गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संभल में जो कुछ हुआ या अब हो रहा है, जिस पर सपा खेमा नाराज है, वो कब तक चलता रहता है। लेकिन अखिलेश यादव ने अधिकारियों और सरकार के नुमाइंदों को कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि आप जो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल सपा का अगला रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।